नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कल का जो अपना डिस्कशन था वो क्या था और आने वाले दिन यानी कल निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकती है। देखिए, जो अपना कल का डिस्कशन था, अपन ने डिस्कशन किया था, बिल्कुल क्लियर का डिस्कशन था। 22,388 ये लेवल था अपना नीचे के लिए, और ऊपर के लिए एक लेवल बनाया था अपन ने 22,530 कि अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है तो अपन एक कॉल की पोजीशन लेंगे, इससे नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की पोजीशन लेंगे। इसके बीच में मैंने कहा था नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, कभी भी मार्केट गिर सकता है, कभी बढ़ सकता है। अगर चाहे तो अपन इस तरीके से कॉल पुट ट्राई कर सकते हैं। ये अपना कल का डिस्कशन था। देखिए मार्केट में आज हुआ क्या। मार्केट खुलने के बाद में, जैसे ये 22,400 के आसपास मार्केट खुला है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कितना पॉइंट है एग्जैक्ट इसका। लगभग है ये 22,408। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुला 22,408 के आसपास। इसके बाद में इसने एक रेड कैंडल बनाई, और जो अपना डिस्कशन था कि 22,388 से नीचे अपन क्या लेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट उससे नीचे गया, उसके बाद में ऐसे इस तरीके से कैंडल्स बनाई, और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल दिखाने लग गया। देखिए इस तरीके से फिर सपोर्ट दिखाने के बाद में वापस जो ये पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देखिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए 22,383, ये वाला पॉइंट कितना है, 22,383। तो अब इस चीज़ से अपन को क्या समझ में आया, यानी मार्केट ने वापस इस जगह 22,200 383 383 इस वाले पॉइंट से दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। ये वाला जो अपना पॉइंट है, ये वाला रेड कैंडल का, ये है 22,383। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 22,408। ठीक है, अपना जो डिस्कशन था वो ये था कि अगर मार्केट 22,388 से नीचे निकलता है तो अपन एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ पे मार्केट फर्स्ट वाली कैंडल से ही इसको तोड़ के नीचे निकल गया। और देखिए इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कल, वेट एंड गेन। आप कल का वीडियो आराम से देख लेना तो आपको ध्यान रहेगा। वेट एंड गेन यानी अपन जब इंतज़ार करेंगे तभी अपन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये जो मार्केट है ये किसके लिए बना हुआ है, वेट करने वालों के लिए, जल्दी वालों के लिए नहीं है। मार्केट क्या हुआ, 9:15 पे खुला, और पहली कैंडल में मार्केट ने अपने उस लेवल को तोड़ दिया। यानी अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना रूल नियम क्या है कि आप वेट करो और उसके बाद गेन करो। फिर इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने देखो इस लेवल को ब्रेक किया है, ये है 22,388। ये अपना क्या था, एक सपोर्ट लेवल। जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल से ऊपर आया है तो देखो सीधे सीधे मार्केट ने इस तरीके से 80 पॉइंट, और फिर इस तरीके से 80 से भी ऊपर, यानी लगभग 150 पॉइंट यहाँ तक मार्केट ने दे दिए। अपने एग्जैक्ट रिजेक्शन पॉइंट से रिजेक्शन खाया मार्केट ने, फिर वापस एक और ट्रेड दे दी। एक ट्रेड मार्केट ने यहाँ दे दी, एक ट्रेड फर्स्ट ट्रेड है ना, और दूसरी ट्रेड मार्केट ने यहाँ दे दी। ये सेकेंड ट्रेड हो गई अपनी। दो ट्रेड मार्केट ने इजी गोइंग में अपन को दे दी इस तरीके से। यही अपना डिस्कशन था कि इस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, और ये मार्केट ने किया। देखो यहाँ पर रिजेक्शन खाया और कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तो था आज का डिस्कशन। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अपना जो निफ्टी के लिए डिस्कशन है वो देख लेते हैं किस तरीके से हो सकता है। देखिए अब देखिए मार्केट ने दो चीज़ें की है यहाँ पे, समझने के लिए दो चीज़ें अपने पास में। देखिए पहली चीज़ तो ये है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव समझते हैं। ये अपनी एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ये अपनी ट्रेंड लाइन थी, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, और ये चौथा पॉइंट। मार्केट ने यहाँ से भी देखो एक रिजेक्शन दिखाया हल्का सा। ठीक है, फिर यहाँ एम पैटर्न भी बनाया। यहाँ बहुत अच्छा खासा ट्रेडर को क्या किया, परेशान किया मार्केट ने। यानी एम पैटर्न बनाया, फिर नीचे यहाँ आना चाहिए था, नीचे नहीं आया। ठीक है, यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन खाया इस तरीके से नीचे। तो ये इस तरीके से मार्केट ने अपन को ट्रेड दी है। तो अब देखिए इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट पार कर चुका है। देखिए जो लास्ट में क्लोजिंग दिए इससे ऊपर दिए मार्केट ने, ये अपनी क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव चीज़ है। बस इतना सा इसमें पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव है।
पॉजिटिव क्या है, मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन से ऊपर क्या दी है अपन को, क्लोजिंग दी है। इतनी सी चीज़ पॉजिटिव है पूरे मार्केट में और सारी चीज़ें नेगेटिव है। नेगेटिव क्या क्या है देखिए, पहली चीज़ नेगेटिव है ये वाला जो अपना एक रैली नीचे की तरफ आई थी, ठीक है, यहाँ से इससे नीचे आई थी मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया है, तो इस तरीके से वापस इस तरीके से मार्केट नीचे कल आ सकता है, ठीक है। अब नीचे के लिए अपने पास क्या बचा हुआ है, अपन को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन जाएंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, इसमें बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए अपन को क्या देखने को मिलता है, ये देखिए अपना वन डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसमें चार्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस पर क्या हुआ, इस तरीके से मार्केट में एक तेज़ी आई, ठीक है, यहाँ मार्केट ने एक इस तरीके से मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब ये इस तरीके से मार्केट ने हालांकि क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल में दी है, तो अब क्या कर सकता है मार्केट, या तो इस पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये वाला जो पॉइंट है इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे मार्केट आ गया तो फिर ये अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी और एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे क्या बनती हुई नज़र आएगी अपन को, एक यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आएगी इस तरीके से, ठीक है, अगर ये इस पॉइंट से नीचे आता है। और ये वाला पॉइंट कितना है अपना, अभी देख लेते हैं ये वाला पॉइंट अपना कितना है। अब यहाँ से अगर अपन पॉजिटिव चीज़ देखें तो पॉजिटिव चीज़ क्या है, 1 2 3 और 4 बार रिजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और कल का क्या है अपना, कौन सा डे है, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, और एक्सपायरी के दिन अपन को बड़ा मूव यहाँ से मिल सकता है। हो सकता है ये जो कैंडल है अपनी, इसको अपन वीकली अगर देखें, देखिए वीकली में किस तरीके से दिख रही है ये कैंडल, ये भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार। वीकली में अपन देख लेते हैं इसको कि किस तरीके का पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो वीकली में अपन जाते हैं तो देखिए एक रेड कैंडल, ओहो यहाँ देखिए एक डोजी कैंडल सी बनी हुई है ये, ठीक है ना। तो अब कितनी बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनाई है मार्केट ने, देखिए इस तरीके से, यहाँ से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ का हाई लगाया, यहाँ का इस तरीके का लो लगाया, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है देखो, अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है ना, तो पहली तो कंडीशन ये है कि मार्केट इससे नीचे आएगा, इस वाली लाइन से, ठीक है। ये लाइन अभी अपन देख लेते हैं कितनी है, इसको नोट ही कर लेते हैं अपन इस लाइन को। ये अपनी हो गई है 402, अरे वाह, यानी मार्केट अभी है 434 पे, और अगर मार्केट 434 से नीचे आ जाता है, ठीक है, 434 से अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर अपने पास ये आएगा मार्केट लगभग 22,329, यानी लगभग 22,300 तक मानो, ये अपना नीचे का पॉइंट हो गया। यहाँ से इसको अपन नोट करके लिख देते हैं, ये तो अपना हो गया 22,400। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, चाहे ये गैप डाउन खुल के करता है या कैसे भी करता है, तो फिर 22,400 से भी इसको वही मानो अपना जो कल का पॉइंट था ना 22,388, अगर इससे मार्केट नीचे कल की डेट में निकलता है तो डेफिनेटली एक गिरावट आएगी, इस चीज़ को लिख लो आप। अगर कल इससे नीचे जाता है, चाहे गैप डाउन खुल के जाए, चाहे पहली कैंडल में जाए, चाहे दूसरी कैंडल में जाए, किसी भी कैंडल में अगर इससे नीचे मार्केट चला जाता है तो एक 150 से लेके 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है, 101% होगी। और ये गिरावट चाहे हाथों हाथ ये भर जाए 5 मिनट के अंदर, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर एक बार ये गिरावट मार्केट को शो करनी पड़ेगी। ये होता है अपना चार्ट पैटर्न का एनालिसिस का तरीका। अगर मान लीजिए ये नहीं होता है तो क्या हो सकता है, उसके लिए अपन चलते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, अपर पॉइंट देखते हैं इसका अपन, ये वाला पॉइंट ये है 22,494, ठीक है। अब अपना मार्केट हो गया ये इतना सा छोटा सा मार्केट हो गया अपना, ठीक है ना। अपन ने मार्केट को क्या कर दिया, एक रेंज बाउंड कर दिया। देखिए कि अब अगर मार्केट क्या करता है, अभी मार्केट है 434 पर, ठीक है, अगर मार्केट क्या करता है 22,494 से ऊपर निकलता है, ठीक है, लगभग 521 ही मानो इसको, 30 पॉइंट अपन ऊपर लेके चलेंगे। अगर 22,530 से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अपने 200 पॉइंट आपके लिए पक्के हैं। और अगर 22,388 के लिए नीचे निकलता है तो अपने 100 पॉइंट नीचे के लिए पक्के हैं, ठीक है। ये 2 स्ट्रेटेजी रखनी है अपन को, इसके अलावा कोई तीसरी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेड करे
तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ये अपन को केवल नुकसान पहुंचाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग होके अगर इससे ऊपर निकल जाए तो कॉल, इससे नीचे निकल जाए तो पुट। अगर मान लीजिए क्या होता है, खुलती मार्केट गैप डाउन है, ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट से नीचे मार्केट खुलती है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे, पर 10:30 बजे बाद। अपन कब लेंगे? 10:30 बजे के बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे काम कर रहा है तो अपन वेट करेंगे 10:30 बजे तक का। अगर उसके बाद भी प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर नीचे के लिए बन रहा है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे। और यही बात अपन रखेंगे गैप अप में। अगर गैप अप खुला है मार्केट 521 से ऊपर, मान लीजिए खुल ही जाता है 22,700 के ऊपर, ठीक है, तो फिर अपन करेंगे वेट। मार्केट का क्या करेंगे? वेट, कि मार्केट में वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ रहा है या कोई एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, फिर अपने लिए वेट की कंडीशन हो जाएगी 2 कंडीशन में। ठीक है, तो सिंपल सा मार्केट को रखना है। 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी। यहाँ पे मैं इस साइड में एक चीज़ वापस समझा देता हूँ आपको, ये वाली चीज़। ये अपन को 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मार्केट को रखना है। ये हो गई 22,530, ये हो गई 22,388। अभी मार्केट चल रहा है जो अपना 22,434। ठीक है, यानी इससे मार्केट अप है 70 पॉइंट लगभग ऊपर, और इससे नीचे है लगभग कितना 30 और 20 50 पॉइंट नीचे। यानी ये पॉइंट अपन को छोड़ने ही पड़ेंगे। इसमें नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है अपन को। अगर इससे ऊपर मार्केट निकल जाता है तो डेफिनेटली 100-150 पॉइंट के लिए अपन कॉल के लिए बैठेंगे। हो सकता है 200 पॉइंट में मार्केट निकल जाए, क्योंकि अपसाइड में मूवमेंट अच्छा आ सकता है। और अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो अपन वही 100-150 पॉइंट के लिए नीचे बैठेंगे। इसके अलावा कोई अपने स्ट्रेटेजिकल काम करने वाली है नहीं। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो कोई ट्रेड नहीं करें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके घर पे, आपके आस पड़ोस में, आपके जितने भी मिलने वाले मित्र हैं, सबके मोबाइल होंगे, सबके हाथ में आज मोबाइल रहता है, उसमें जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे उतना ही समझाने में आनंद आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।